सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। निश्चित रूप से हम जिस मंत्र की व्याख्या पिछली कक्षा में कर रहे थे, आपने भी थोड़ा विचार किया होगा कि हमारे अंदर के जो विकार हैं, दुर्गुण हैं, दुर्व्यवहार हैं, जो हमारे लिए और इस संसार के लिए असार हैं, अकल्याणकारी हैं, उनको हम अपने जीवन में न आने दें। परोपेहि मनस पापा, पाप की बात कही थी। ऐसे दिव्य मंत्र का हम व्याख्यान पढ़ रहे थे, उसको समझने का प्रयास कर रहे थे। और यह ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना का पहला मंत्र है। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। इस मंत्र में जो प्रार्थना की गई है, वो कोई भी व्यक्ति हो जो कम से कम कुछ समझदार है, वो तो निश्चित रूप से ऐसी ही कामना करता है कि हमारा संपूर्ण अस्तित्व दिव्यता से, भव्यता से, शुचिता से, पवित्रता से युक्त हो। कोई भी नहीं चाहता कि हमारे जीवन में अपवित्रता हो, अशुचिता हो, हमारे जीवन में अपूर्णता हो, हमारे जीवन में असंगति हो, कुसंगति हो, हम कुमार्ग के पथिक बने, ऐसा कोई चाहता नहीं है। सब कल्याण चाहते हैं। तो दुरित शब्द पर हम चर्चा कर रहे थे कि दुरितानी कहा, दुरितानी परासु, जो हमारे लिए अकल्याणकारी हैं, जो कठिनाइयां हैं, जो कठिनाइयां वो दुरित है, जो पाप हैं, जो हमारे बुरे अभ्यास हैं, उनसे बचें हम। जो दुखद है, जो बुरा है, जो असमृद्धि है, जो अपयश है, वही पाप है, वही दुरित है। ये हमको अध्यात्म मार्ग में, आत्म कल्याण के मार्ग में, मोक्ष के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं। इसलिए इन दुरितों को परासुव, हे परमपिता परमेश्वर, आप इनको दूर कर दीजिए, बुराइयों को दूर कर दीजिए। आप कहीं पर पहुंचने के लिए कोई मार्ग खोजते हैं। यदि मार्ग अच्छा है तो यात्रा सुगम हो जाती है, परंतु मार्ग में कांटे हो, तालाब हो, कुएं हो, गड्ढे हो, खाइयां हो, तो मार्ग आपका सुगम नहीं होगा, बड़ा कठिन हो जाएगा, दुरित हो जाएगा। इसलिए यदि ईंट कंकड़ रोड़े आदि पड़े हो, सफर ठीक नहीं हो रहा, तो वो आपकी दुरित है, हमारे दुरित है। परिवार को अच्छा चला रहे हैं और परिवार में भी कोई टांग खींच रहा है, आगे नहीं बढ़ने दे रहा, दुख दे रहा है। जो मन के भी हमारे विकार हैं, परस्पर हमारे जो विकार हैं, जो टकराव हैं, वो भी क्या है? दुरित है। समाज में अलग अलग मत पंथ संप्रदाय के लोग जब एक दूसरे का खून पीना चाहते हैं, तो राष्ट्र का कभी भी कल्याण नहीं हो सकता, भद्र नहीं हो सकता है। वो भी राष्ट्र के लिए क्या है? दुरित है। वो विश्व के लिए क्या है? दुरित है। इसलिए इन दुरितों से हम बचें। राष्ट्र और यह समाज, ये दुनिया विकास के मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकती है, वो पीछे। जिस राष्ट्र में खींचातानी होगी, वो राष्ट्र या जिस परिवार में खींचातानी होगी, वो कभी उन्नति करेगा क्या? नहीं करता। मेरे व्यक्तिगत स्वभाव में यदि खींचातानी चल रही है, ऊहापोह चल रहा है, द्वंद्व चल रहा है, तो यहां भी उन्नति नहीं होगी। ये दुरित है, ये पाप है जो हमको आगे नहीं बढ़ने देता है। इसलिए यदि आपके पैर में थकावट आ जाए,
आप सफर करना चाहते हैं और रास्ता ठीक नहीं है, कांटे खूंटी हैं, रोड़े हैं, पत्थर हैं, बहुत कठिनाइयां हैं, तो ये दूरी तो हो जाएंगी। आपको फिर बैठ जाना पड़ेगा, आप थक जाएंगे, कांटे चुभ रहे हैं बार बार, आप गिर जाएंगे, कहीं ना कहीं तो आपको रुकना पड़ेगा। यदि मार्ग में आपके डाकू मिल जाए, चोर मिल जाए, लुटेरे मिल जाए, तब तो फिर और ही गजब, तब तो अपने जान माल की भी रक्षा करना बड़ा मुश्किल है? भक्षक जीव मिल जाए तो रक्षा कैसे होगी? ये भी दुरित है। और आप विचार करो कि हमारे अंदर कितने डाकू बैठे हैं। हमारे डाकू अंदर बैठे हैं कि नहीं बैठे? जो लोभ है डाकू है, जो ईर्ष्या है डाकू है, जो क्रोध है ये डाकू है, एक दूसरे से ईर्ष्या करना ये भी डाकू है। हमारे प्रेम को लूट के ले जाते हैं, हमारे अंदर की शांति को अशांति में परिवर्तित कर देते हैं। अंदर के काम विकार, इतना व्यक्ति कामुक हो जाता है, कुछ काम में बिल्कुल अंधा हो जाता है। ये डाकू इस आध्यात्म मार्ग में क्या है? बाधक है, ये दुरित है। तो इनसे है परमपिता परमेश्वर हमको बचाइए। यद भद्रम तन्नासु, दुरित से पहले बचे, दुरित को दूर करिए, परासु हमसे दूर कर दीजिए। सारांश यह है कि आपकी जीवन यात्रा में जो बाधाएं पड़ती हैं वे सब क्या हैं? दुरित हैं। वो सब दुरित हैं। मंजिल एक है, मार्ग भी एक है, परंतु बाधाएं अनेक हैं, इसलिए कहा दुरितानी, बहुवचन का प्रयोग किया है। दुरितानी, मार्ग एक है लेकिन बाधाएं अनगिनत हैं, कोई गिनती नहीं। इसलिए दुरित बहुत सी हैं। आपकी यात्रा आपके जन्म से आरंभ होती है और आरंभ से ही दुरित भी आकर के उपस्थित हो जाता है। जैसे जन्म हुआ वैसे समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, वैसी परिस्थितियां हमारे सामने आकर के खड़ी हो जाती है। शैशव काल में भी अनेक रोग हो जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों को कितनी माताएं और या घर के सदस्य कितना उसका ख्याल रखते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो जो है आपके मार्ग को ये रोकते हैं, आपके जीवन यात्रा को रोकते हैं। यह सब क्या है? दुरित हैं। बड़े होने पर भी जिस कार्य में आप हाथ डालते हैं उसी में कोई ना कोई वस्तु बाधा उत्पन्न कर देती है, खड़ी हो जाती है सामने। कभी अविद्या आपका रास्ता रोकता है, कभी प्रमाद, कभी आलस। ये सब क्या है? डाकू हैं अंदर के। प्रमाद आलस से क्या है? डाकू ही तो है। कभी आपका लोभ किसी बाहरी शक्ति का विरोध, बाहर हम यहाँ अपने को ठीक कर लिया हमने, बाहर का विरोध वो भी दुरित है। और इनमें यदि एक छोटा सा भी दुरित शेष रह गया, जो भी दुरित है उनमें यदि एक भी शेष रह जाता है तो जीवन यात्रा असंभव हो जाती है। आपका समस्त शरीर सुदृढ़ और रोग रहित हो, केवल पैर की छोटी सी गड़बड़ी हो, कोई अंगुली जो है जिस पर घाव हो, या जो है कोई आपके पैर के जो है तलवे में या ऊपर थोड़ी सी कोई फुंसी हो जाए, है छोटी सी लेकिन चलने नहीं देती। किसी के पैर में बीमारियां हो जाए, पैर फटते हैं ना, कभी कभी बहुत स्थिति खराब, बहुत ज्यादा फट जाते हैं तो उनसे रक्त निकलने लगता है। वो व्यक्ति कैसे यात्रा करेगा? उसको बोला जाए कि आपको 20 किलोमीटर जाना है, कैसे जाएगा? पैर से रक्त जैसे वो पैर रखता है वो फटता है और उसमें घाव होते जाते हैं। ये दुरित है। ये क्या है? दुरित है। कल्याण के मार्ग में ये दुरित है। आपका सारा काम ठप हो जाएगा। यदि आप राजा हैं और आपने अपने किले की दीवार और चौड़ी और मजबूत बनाई है, जिनको तोड़ना किसी भी शत्रु की शक्ति के बाहर है, यदि आपके किले के कई जो है मील सुदृढ़ घेरे में एक स्थान पर एक ही लंबाई का जो है एक कमजोर जगह टूट गई हो तो वह सारा जो है किए कराए पर पानी फिर जाता है। चारों ओर बहुत मजबूत दीवार बना दी, बाउंड्री खींच दी,
लेकिन कहीं से छोटा सा, कहीं कमजोर दीवार रह गई, चिनाई उसकी कम ठीक हुई, तो वहीं से शत्रुओं ने सेंध कर दी। ऐसा होता है ना, अभी तो नहीं, पहले सेंध हो जाती थी। गांवों में कच्ची दीवारें होती थी, लोग सो रहे हैं, दरवाजे से चोर नहीं जाते थे, पीछे से जाकर के सेंध कर देते थे, और पीछे पीछे आगे सो रहे लोग और पीछे पीछे सारा माल चला गया। ये सेंध जो है काटने का काम भी चोरों का, डाकुओं का है। तो हमारे अंदर का जो सामर्थ्य है, जो संयम है, जो मर्यादा है, जो अनुशासन है, ये क्या है? एक दीवार है। और ये दीवार यदि कहीं भी थोड़ी सी अमर्यादा का हमने परिचय दिया, यदि कहीं थोड़ा सा असंयमित हो गए, यदि कहीं थोड़ी सी भी अनुशासनहीनता हो गई, तो समझो कि ये खुफिया मार्ग अपना लेंगे और हमारे जीवन को नष्ट कर देंगे। ये दुरित है, इसको हे परमात्मा हमसे दूर करिए। और निश्चित रूप से यह सारा साम्राज्य क्षण भर में लुप्त हो जाएगा। इसलिए वेद की यह जो हमारे लिए प्रार्थना पूर्वक हम इसको जब करते हैं, तो निश्चित रूप से ये सारा दुरित दूर होता है। दुरितानी के जो है साथ विश्वानी लगाया है। क्या लगाया है? विश्वानी। विश्वानी का तात्पर्य क्या है? ये विशेषण है कि जब आप दूर ही कर रहे हो तो सारे दुर्गुण दूर करिए, सारे दुरितों को दूर करिए। यदि एक ने भी जरा सा स्थान बना के रखा है तो एक काफी है। एक तिली, माचिस की एक तिली पूरी दुनिया को खाक में मिला सकती है, राख का ढेर बना सकती है। बना सकती है कि नहीं? इसलिए एक भी कमी, जैसे उदाहरण देते हैं ना कि कितना भी बड़ा पात्र हो पानी से भरा और उसमें बाल जैसा सुराख होगा तो एक दिन पूरा पानी बह जाएगा। ऐसे ही ये हमारी इंद्रियां, ये हमारा संपूर्ण अस्तित्व, सब कुछ अच्छा है, यदि किसी एक चीज की भी कमी रह गई तो उतना पर्याप्त है, उतना पर्याप्त है, और वह व्यक्ति निश्चित रूप से कहीं ना कहीं धाराशायी हो जाएगा, कहीं ना कहीं उसको लुटेरों के द्वारा लूट लिया जाएगा। कि वह परम पिता परमेश्वर संपूर्ण दुरितानी, जो विश्वानी दुरितानी, मतलब एक जरा सा भी कमी ना रहे, एक भी त्रुटि ना रहे जिससे मेरा अहित हो, अकल्याण हो। और वह परम पिता परमेश्वर इन सबको दूर करने वाला है, जो दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुर्व्यवहार है। जो बात कही यद भद्रम तन्नासु, अब कहा यद भद्रम, इसको थोड़ा सा विचार करते हैं। यद माने जो, भद्रम, भद्रम क्या है? उसी का उल्टा। जो दुरित है उसका क्या है? उल्टा है। भद्र जो कल्याणकारी है, भद्र जो भला है, जो बुरा नहीं है, भद्र जो सुखद है, भद्र का मतलब जो आनंददायक है, भद्र का मतलब जो समृद्धि है, भद्र का मतलब जो सर्वोत्तम है, भद्र का मतलब जो प्रिय लगने वाला, भद्र का मतलब जो सुंदर है, और भद्र का मतलब जो अनुकूल है, भद्र का मतलब जो मंगलकारी है, मंगलमय है, ऐसे शुभ गुणों से युक्त है। भद्र का मतलब जो शुभ है, उधर अशुभ है, ये शुभ है। जो मेरे लिए ऐसे गुणों से युक्त है वह प्राप्त हो। दुरितों का दूर करना ही भद्र है, अर्थात उनको हटा दिया तो ये उनके स्थान पर ये गुण आ जाएंगे, अशुभ के स्थान पर शुभ का आधान हो जाएगा। महर्षि गौतम महामुनि ने न्याय दर्शन में जो है कहा कि बाधना लक्षणार्थम दुखम तदंत्यंत विमोक्षो अपवर्गः, कि दुख जो दुह और खा जो है, उसमें जो खा नाम इंद्रियों का है और आकाश का भी, आकाश में ही गति संभव है, इंद्रियां भी आकाश में ही गतिवती हो सकती हैं। जिन वस्तुओं के द्वारा इंद्रियों की नैसर्गिक प्रगति में रुकावट होती है वही दुख है, वही दुरित है। उससे अत्यंत विमोक्ष का नाम अपवर्ग है, अर्थात जहां कोई रुकावट शेष नहीं रह जाती है, जहां पर जो है
रुकावटें निःशेष होने पर जो स्थिति होगी वही भद्र हमारे लिए होगी। उसी के लिए हम सतत लगे रहें, उसी की प्राप्ति के लिए हम ईश्वर से यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं। इस मंत्र में ईश्वर को देव सविता कहा है। क्या कहा है? देव सवितः। कि सविता सावित्री शब्द के अर्थों पर विशेष विचार पहले भी किया था। सविता का संबंध परासु और आसु दोनों से है। सविता देव जो दुर्गुण दुर्व्यसन है उनको परासु, और यद भद्रम तन्न आसु। आसु और परासु किससे मांग रहे हैं? सविता देव से। सविता देव से मांग रहे हैं। वह सविता देव, क्योंकि ये तीनों शब्द एक ही धातु से जो है शु के सूचक है। सविता का अर्थ है प्रसविता अर्थात प्रेरक। जो परम पिता परमेश्वर वो क्या है? प्रेरक। धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वो वहां भी कहा वो परमात्मा क्या है? हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। यहाँ भी वो परमात्मा जो भद्र है, जो कल्याणकारी है, उस ओर हमको प्रेरित करे, उस उधर हमारा जो है ध्यान लगे। इसलिए ये हम समझ रहे हैं सविता का अर्थ। साधारण रूप में जो प्रसव सविता प्रसविता के मुख्य धात्वर्थ की उपेक्षा जो है हमको नहीं करनी चाहिए। और जो दुर्गुणों को दूर करने वाला है, सद्गुणों का आधान करने वाला है, वह सविता देव परमात्मा हमारा कल्याण करे। और जो दो स्थितियों में, एक तो जब हम ऐसी प्रार्थना करेंगे, जैसे बच्चा रोता है तो माँ दूध पिलाती है, तो जब हम कोई याचक आता है तो कोई मांगता है तभी हम देते हैं, और वो सीधा सीधा गली में जा रहा है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कि आओ 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 मैं आपको भिक्षा देता हूँ, क्योंकि उसको भिक्षा तो लेनी नहीं होगी, सीधा इसलिए जा रहा है। भिक्षा लेनी होती तो आता। तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर हमारी जरूर सुनता है। प्रार्थना के बिना वह सामान्य रूप से तो संसार में कण-कण में वो बसा हुआ है, सब जानता है। लेकिन उसके प्रार्थना से हमारे अंदर क्या है? ऐसे भाव वो देता है, ऐसा सामर्थ्य देता है, जिससे व्यक्ति का कल्याण ही कल्याण होता है, कभी भी उसका अकल्याण नहीं होता है। इसलिए वह परमपिता परमेश्वर सच्चा आनंद देने वाला जो भद्र है। भद्र का मतलब क्या है? आनंद। जो सुख है वही भद्र है। इसलिए किसी कवि ने बहुत सुंदर बात कही, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, है विनती पल पल छिन छिन ये, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे संकट ने ही घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, पर चित न डगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे वैरी सब संसार बने, चाहे मौत गले का हार बने, चाहे वैरी सब संसार बने, चाहे मौत गले का हार बने, चाहे जीवन अपना भार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे अग्नि में ही जलना हो, चाहे कांटों पर भी चलना हो, चाहे अग्नि में ही जलना हो,
चाहे कांटों पर भी चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, जिह्वा पर तेरा नाम रहे, तेरी याद सुबह और शाम रहे, जिह्वा पर तेरा नाम रहे, तेरी याद सुबह और शाम रहे, यह काम बस आठों याम रहे, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, यह विनती है पल 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 छिन छिन, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। तो वह परमात्मा जब हम उसका गुणगान करेंगे, उसकी स्तुति प्रार्थना उपासना करेंगे, तो निश्चित रूप से वो हमारी सुनेगा। वो सदा हमको देख सुन और जान रहा है, उसका हम ध्यान तो करें। उसके जीवन में जो उसका दिया हुआ ज्ञान है, उसका आधान तो करें। हमारा जीवन भी महान बनेगा और ये जहान भी महान बनेगा, और कोई उपाय नहीं है। अतः यह यहाँ पर जो बात कही है कि अ, निश्चित रूप से वह सविता की बात जो कही है, तो उस समय आप जो विश्वानी पूछ रहे हैं, तो विश्वानी का तात्पर्य सविता नहीं, क्योंकि गुरु मंत्र गायत्री भी जब हम बोलते हैं तो उसमें भी सविता का जो नाम आता है, तो सूर्य को कुछ लोग मानते हैं। तो ये सूर्य लौकिक सूर्य मान सकते हैं, लेकिन जो परम पिता परमेश्वर, सूर्यों का भी सूर्य, जो प्रकाशकों का भी प्रकाशक, उस सूर्य की बात की जाती है। और इस मंत्र में भी सविता आया है, तो सविता यहाँ भी उसका ले सकते हैं, लेकिन वो सविता इस सूर्य से नहीं, उस परम पिता परमेश्वर से उसका ग्रहण कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रेरक है। जैसे सूर्य भी प्रेरक ही है। संसार में यदि सूर्य उदय ना हो तो वनस्पतियां होंगी क्या? वनस्पतियां नहीं होगी तो हम भी नहीं होंगे। वर्षा होगी क्या? नहीं होगी। तो इस संसार में जीवन भी नहीं रह सकता है। तो जीवन का प्रेरक है। ये वन औषधि फल फूल आदि उससे होते हैं, अन्न होता है तो भी उसका प्रेरक है, वो जल का प्रेरक है, ऐसा मान सकते हैं। इसलिए यहाँ पर जो परमात्मा को सविता कहा है, प्रसविता कहा है या प्रेरक कहा है, संकुचित अर्थ में इसको सविता को सूर्य भी कहते हैं। सूर्य भी प्रसविता या प्रेरक है। रात के व्यतीत होने पर सूर्य की किरणें जब वस्तुओं पर पड़ती हैं, तो हर पदार्थ के भीतर एक नया प्रकाश, नया जो है उत्साह आता है, नया जोश जगता है। आप जब सूर्य उदय होता है तो सारे पशु पक्षी कितना कलरव करते हैं, वो बाहर घूमते हैं। कुछ पशु जो रात्रि वाले हैं, तो वो जो है निशाचर है, वो अंदर जाते हैं, और जो निशाचर नहीं है वो बाहर आते हैं। फूल भी खिलते हैं, चिड़िया चहक चहक चारों तरफ जो है चू चू करके निकलती हैं, तो पूरा वातावरण जो है बहुत सुवासित हो जाता है, सुगंधित हो जाता है, और सुबह मंद मंद हवा भी चलती है। तो ऐसा कह सकते हैं नया जीवन मिलता है। इसलिए आंतरिक भावों को ठीक ठीक व्यक्त करते हैं। कोई मनुष्य प्रातःकाल अपने जीवन में सूर्य के प्रकाश में से आई हुई इस जागृति का अनुभव करता है। अन्य प्राणधारी या वनस्पति, अन्य जड़ पदार्थ भी इसका द्योतक है। सूर्य की किरणें यदि गुलाब पर ना पड़ती हो तो गुलाब कभी खिल नहीं सकता है। यदि अन्य जो भी कुछ ऐसे वनस्पतियां होंगी तो सूर्य का विशेष संबंध उससे होता है। उनके द्वारा भीतर के सभी ऐसे जो है परिवर्तन है कि जैसे गुलाब के समस्त अंतर्निहित गुण अव्यक्त से व्यक्त हो जाते हैं, वैसे ही परमात्मा की जो सन्निधि, परमात्मा की जो शरणागति है, परमात्मा की जो कृपा है, उससे हमारे अंदर का जो जागरण है, हमारे अंदर की जो दिव्यता है, हमारे अंदर का जो प्रकाश है, उससे हम प्रकाशित हो जाते हैं। यदि वह प्रकाश ना दे तो
परमात्मा का प्रकाश सूर्य पर पड़ता है, परमात्मा का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है। सूर्य चंद्र जितने ग्रह नक्षत्र हैं, जो भी प्रकाश दे रहे हैं उस परमपिता परमेश्वर के ही सामर्थ्य से, उसकी शक्ति से ही दे रहे हैं। इसलिए इन जो है परमात्मा किसी प्राणी को बलपूर्वक आज्ञा नहीं देता कि तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो। प्रायः धार्मिक क्षेत्रों में ऐसी धारणा कि ईश्वर जो चाहता है वो व्यक्ति करता है, ऐसा नहीं है। कर्म के लिए मनुष्य को परमात्मा ने स्वतंत्रता दी है और वो स्वतंत्रता पूर्वक अपने जीवन को चला सकता है। अब उसमें यदि परमात्मा डायरेक्ट हस्तक्षेप करता है, डायरेक्ट इंटरफेयर करता है, तो फिर व्यक्ति का उसका जो है न्याय कैसे उसको मिलेगा? यदि वो स्वयं आतंकवादी ही बनाता है, सब कुछ वही बनाता है, अध्यात्मवादी वही बनाता है, तो फिर जो कर्म का फल है, उसको कैसे न्यायपूर्वक दे सकता है? भाई, मारने वाला भी वही है, मरने वाला भी वही है, गोली भी वही है, बंदूक भी वही है, तो भाई फिर पाप पुण्य क्या है? किसको पाप लगे, किसको पुण्य लगेगा? नहीं लगेगा ना। कोई व्यक्ति ऐसा कहे कि भाई मैं तो नहीं मारता, मेरे अंदर परमात्मा है और वो परमात्मा ये हाथ उठाता है और परमात्मा ने मार दिया, तो फांसी किसको होगी? या किसी को गोली से मार दिया, आत्महत्या कर दिया, किसी को बहुत सताया, तो दंड किसको मिलेगा? परमात्मा को पकड़ो, खोजो कहाँ है। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं है। इसलिए परमात्मा तो प्रेरणा करता है, परमात्मा हमारी अंतरात्मा में सद्ज्ञान का, सद्विवेक का उपदेश देता है, संदेश देता है, आदेश देता है, और जो व्यक्ति वैसा करता है वो धर्मात्मा बन जाता है और जो नहीं करता वो दुरात्मा बन जाता है। जो उसकी आज्ञा का पालन करता है वो देवता बन जाता है, देवत्व के गुण आते हैं, और जो नहीं करता है वो राक्षस हो जाता है, दैत्य के गुण आ जाते हैं। इसलिए हमको इन बातों पर ध्यान देना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव, यद भद्रम तन्न आसुव। तो इस मंत्र की व्याख्या और अगली कक्षा में करेंगे। अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।